अपने भगवत प्रदत्त आचार्य प्रदत्त उपासना, प्रभु की अहेतुकी कृपा से आचार्य परंपरा में शरणागति मिलती है। आचार्य गुरुदेव जो उपासना देते हैं उसमें दृढ़ता आनी चाहिए और कुछ नहीं। जितनी उपासना मिली है वो सर्वोपरि है, इसके सिवा हमें और कोई मार्ग और कोई बात और कोई चिंतन नहीं। ये दृढ़ता, चाहे प्राण चले जाएं, चाहे जितना कष्ट दिया जाए, हम अपनी निष्ठा से ना हटे। प्रकृति जनित कष्ट, विकार जनित कष्ट, मन जनित कष्ट, दैवी आपदा जनित कष्ट, बहुत प्रकार के कष्ट हैं। जो धर्म को कष्ट सहकर धारण करता है वही वास्तविक धर्मात्मा है। इसीलिए धर्मात्माओं के बहुत टोलियां नहीं होती हैं। कोई विरला जो प्राण समर्पित किए हुए हर कष्ट को सहता हुआ धर्म का पालन करता है, वही महापुरुष होता है। वही निष्ठावान, जगत मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। सच्ची मानिए, महापुरुषों ने अपार कष्ट सहा है। जब उनके पावन चरित्रों को पढ़ो तो अपनी भक्ति का जो भाव है वो बहुत ही लघु और सारहीन लगता है कि हमारे में कहां भजन है, वो कहां है वो निष्ठा हमारे अंदर। प्राणों को पुष्प की तरह न्यौछावर कर दिया अपने धर्म पालन के लिए, अपनी उपासना के लिए, अपनी निष्ठा के लिए प्राणों की आहुति दे दी और आह नहीं किया और जय ही मनाया, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपका ये जो विधान है ये मुझे परम मंगल सुखदायी है। मतलब दिमाग कहा नहीं करता। जब महापुरुषों के चरित्रों का अवगाहन करो तो रोने की सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। क्यों हो ऐसे महान कष्टों को गले लगाकर मुस्कुराते हुए प्राणों की आहुतियां दे दी केवल धर्म के लिए। इतिहास भरा हुआ है ऐसे महापुरुषों से। हम उपासना के मार्ग में चलते हैं, थोड़ा भी कष्ट नहीं सह सकते। प्राकृतिक दैवी आपदा इनकी बात नहीं कर रहा, केवल इंद्रियों की विलासता। रसेंद्री अच्छे अच्छे पदार्थ पाना चाहती, जनेन्द्री शरीर भोग करना चाहती, श्रवणेन्द्री मनोरंजन सुनना चाहती, एक एक इंद्री प्रकृति के सुखों को भोगना चाहती। जहां नाम मात्र केवल है, सुख नहीं है। लाख प्रवचन करे, लाख प्रवचन सुने, इंद्रियां और मन अपनी ही दशा में रहती। सोचो उन महापुरुषों को जिन्होंने, ये तो बहुत छोटी बात है सहना, भीषण यातनाएं दी गई उनके शरीर में कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए। यातनाओं को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। चित्त व्यथित हो जाता है कि प्रभु, आपका विधान केवल महापुरुष ही सह सकते हैं, वही समझ सकते हैं, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आप कहां थे जब ऐसा हो रहा था? तो आप कहां थे? आपका व्रत है, करो सदा तिन कह रखवारी। महिमा सुनी है, सीम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति। फिर ऐसा, पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति अधूरी कच्ची होने के कारण होती है। उन महापुरुषों का अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, केवल स्वयं भगवान ही बैठे होते हैं। तब ये स्थिति, उपासक सुख दुख को न देखे, इष्ट देव को देखे, अनुकूलता प्रतिकूलता को न देखे, अपने धर्म को देखे, अपनी उपासना को देखे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। सच्ची कहते हैं, हृदय रो पड़ता है इन महापुरुषों की निष्ठाएं देख करके कि वाह, कैसी धर्म निष्ठा है,
देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, किसी का भी हो, देह और प्राण बहुत प्रिय है। लेकिन इन महापुरुषों ने, गुरुजनों ने देह प्राण की किंचन मात्र परवाह नहीं की। धर्म के लिए हम छोटी सी वस्तु भोजन, छोटे से इंद्रियों के भोगों के लिए अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। और महापुरुषों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म नहीं त्यागा। ये जब तक निष्ठा नहीं आती तब तक हम अपने आराध्य देव के प्रताप, महिमा और उनके प्यार को नहीं समझ सकते। अनुकूलता को, सुख को, सम्मान को तो कोई भी कृपा मान के स्वीकार ही करेगा, लेकिन प्रतिकूलता को, अपमान को, दंड को, तिरस्कार को जो कृपा मान करके सहता है, उसे महाभागवत कहते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के हृदय में स्वयं सच्चिदानंद भगवान विराजमान रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हा काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल ब्याल संकीर्ण में तत् संसारण्य में तद्दस दिशि विशर दुख दावा न लौघम किं कुर्मः कुत्र यामो हरि हरि शरणं स्वस्य पश्यामि नान्यत् श्री वृंदारण्य धन्य स्तुत निज कृपया रक्षमां त्वामुपेतम्। हे वृंदारण्य, हे हरि, हे प्रियाजू, ये संसार बड़ी आग की ज्वाला है। आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, आपका चश्मा ठीक नहीं है, नेत्र ठीक नहीं है। नाम जप कीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, फिर देखिए कैसा लगता है आपको ये संसार। एक अजीब स्थिति आती है, एक अलौकिक स्थिति आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मिलना, बात करना, कोई भोग भोगना, कोई ऐश्वर्य, कोई पदवी, कुछ नहीं। एक ऐसी आग जलती है सच्चिदानंद की, ये सब झूठा आकर्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। अभी हमारी मलिन दृष्टि है तो हमको संसार प्यारा लगता है, असत प्यारा लगता है। संसार में तत् दस दसों दिशाओं में इस संसार में कहीं सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, हमें सुख दिखाई दे रहा है। हमारी बुद्धि पतित हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। ये दावानल संसार, जंगल में जो आग लगती है उससे दावानल कहते हैं। ये भड़क रही है, मैं भी उसकी लपेटों में आ रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, क्या कर सकता हूं, असमर्थ हूं। ये हृदय की बात है। हा वृंदारण्य, काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल व्याल संकीर्ण में तत्। ये काम क्रोध लोभ आदि अनेक बलवान सर्प हैं जो अपनी कुंडली में फंसा करके डस लेते हैं और उनका विष चढ़ जाता है। कुछ तो ऐसे लील ही जाते हैं, अजगर आदि। तो लील जाने का मतलब पूरा जीवन निकल गया काम चेष्टा करते हुए, समझ ही नहीं पाए। पूरा जीवन निकल गया लोभ धन की प्राप्ति के लिए, समझ ही नहीं पाए। कल एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि संसार में सुखी वही जिसके पास बहुत धन है, समृद्धशाली ही सुखी है। नहीं, सुखी वही है जिसने भगवान नाम का निरंतर स्मरण प्रारंभ कर दिया। वो सुखी, वो बेचारा। तुम्हें लगता है वो सुखी, बेचारा है। थोड़ी देर अगर उसके मन में अपने मन को मिला के देखो तो पता चलेगा उसका मन कितना जल रहा है, कितना दुखी है, कितना वासनाओं से गंदा हो चुका है। और शरीर छूटेगा तो बैंक बैलेंस यही रहेगा, वो गंदगी ढो के अगले जन्म में भोगेगा जाके। हाँ
माने ये असमर्थता का सूचक है। हा वृंदारण्य किम कुर्मः, मैं क्या करूं, कुत्र यामो, कहां जाऊं, आपकी शरण ले लिया हूं। ये काम क्रोध लोभ आदि ये हिंसक पशुओं की तरह हम पर टूट पड़े हैं। या ब्याल वहल ब्याल संकीर्ण में तत्, इन्होंने हमें फंसा लिया है। देखो महापुरुष ये निर्विकार हैं, ये हमारी स्थिति को भांप कर बोल रहे हैं। ऐसा ये काम क्रोध लोभ आदि ये ब्याल सर्प की तरह मुझे अपने में बांध लिया है। जब सर्प बांधता है तो प्रतिपल वो अपने पाश से कसता जाता है, उसकी हड्डियां चूर चूर होती जाती है, फिर वो उससे निगल जाता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ब्याल की भांति हमको फंसा चुके हैं। हम असमर्थ हो चुके हैं और हमको डस लिया है, इसलिए जहर चढ़ गया है। मेरे को कोई झुका नहीं सकता, मैं धनी हूं, ऐसे न जाने कितने जहर की तरंगें उठ रही हैं। कहां जाऊं, क्या करूं, हे हरि हे वृंदावन धाम, आपके सिवा मुझे कोई शरण में स्वीकार नहीं कर सकता। पक्का कोई स्वीकार नहीं, सब स्वार्थ के वशीभूत है, सब असमर्थ है। कौन मेरी रक्षा कर सकता है? क्योंकि अगर किसी को पुकारूं कि मेरी काम से रक्षा कर दो तो खुद काम से पीड़ित है। किसी को कहो कि मुझे क्रोध और मद से हटा दो, बचा लो, तो इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। दो ही हैं बचाने वाले, हरि या हरि के प्रेमी जन, दूसरा कोई नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। जुग माने दो, स्वार्थ रहित अगर कोई उपकार कर सकता है, मुझे बचा सकता है, तो भगवत प्रेमी महात्मा या स्वयं श्री भगवान। इसलिए हा हरि यामो हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत्। मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छे सद्गुण और स्वार्थ की पूर्ति होती हो तो सब हाथ मिला लेंगे, लेकिन जब दुर्गुण अपने ऊपर शासन कर रहा हो और किसी की स्वार्थ की पूर्ति हमसे ना हो तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करेगा। किसी से हम बात करना चाहें तो वो घृणा और त्याज्य भाव से देखेगा, है गंदा आदमी, क्या है इसके पास। लेकिन ऐसे को भी अगर कोई गले लगाता है तो दो, एक भगवत प्रेमी महात्मा और एक भगवान, दूसरा कोई नहीं। भगवत प्रेमी महात्मा और भगवान कहने को दो हैं, वो एक ही है। या तो हित तो कीजे कमल नयन सो, जा हित आगे सब हित लागे फीको, कह हित कीजे साधु संगति दो, जो कलमश जाए सब जी को। दो की ही बात स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी की है। या तो कमल नयन बांके बिहारी से अपनापन कर लो, हित कर लो, प्रीति कर लो, वो स्वीकार कर लेंगे, आप कैसे भी हो वो गले लगा लेंगे। और या साधु संगति सो, वो भगवान और भगवान के जनों में अभेद है, तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, वो वही हो जाता है उनके चिंतन के प्रभाव से। तो जैसा स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का स्वभाव, जैसा स्वामी का प्रभाव वैसा सेवक का प्रभाव हो जाता है। हरि और हरि प्रेमी संत जन, ये दो ही हैं जो शरण में स्वीकार करके महापापी को भी परम पद में आरूढ़ कर देते हैं। इसलिए हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दीजिए। धन्य है वो प्रशंसनीय है जिन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। वृंदावन की कृपा रसिक संग सुखकारी, पक्का समझना। श्रीधाम वृंदावन श्री लाडली जी की कृपा से आना होता है और धाम की कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। ये धाम के शरणागत जितने प्रेमी जन हैं, धाम कृपा न करे तो पास से निकल जाएंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। जब धाम कृपा करता है तो प्रकाशित कर देता है, जिसका कल्याण करवाना होता है उसके सामने
उसका वैभव, उसका प्रभाव, जिससे उसकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाए। जब किसी महापुरुष का आश्रय दृढ़ हो जाता है तो फिर एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर थर्राने लगते हैं। इनकी सामर्थ्य नहीं होती। ये भगवत शरणागत पर तो परीक्षार्थ प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति जिसने स्वीकार की, वहां परीक्षा भी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है। हम तभी परास्त होते हैं जब उनकी अवहेलना कर देते हैं। महापुरुषों की अवहेलना ही काम, क्रोध, लोभ आदि को आक्रमण करने का अवसर देती है। यदि हम महापुरुषों के अधीन वृत्ति रखें तो काम, क्रोध आदि की वृत्ति का प्रवेश भी नहीं हो सकता। बड़ी सामर्थ्य है भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में, सच्ची बात मानना। क्योंकि अनंत महिमा युक्त प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता ही उन्हीं से है। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम। ये जो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। ये प्रेम का मूल नाम मिलता ही प्रेमी महाभागवतों से है, और उसका प्रभाव प्रेमी बना ही देता है, निर्विकार बना ही देता है। भला मृत्यु दंड जैसा सामने भय उपस्थित हो और फिर कोई नाम कीर्तन कर रहा हो। कैसे आश्चर्य की बात है कि शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचानी, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करना, नाना प्रकार के दुख एक साथ उपस्थित हो जाए और वो गीत गा रहा हो, बड़ा मुश्किल। ये निष्ठा का प्रभाव होता है। नाम जिसके हृदय में गुरुदेव प्रदत्त नाम प्रकाश कर दिया। कल से शाम टाइम से बहुत हृदय व्यथित हुआ जब महापुरुषों के चरित्रों को अवगाहन हुआ। बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कल गुरुदेव तेग बहादुर सिंह जी महाराज का पावन चरित्र एकदम भाव में आया पढ़ रहे थे। कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, और किया उसने बहुत कत्लेआम, समय दिया उसने। भागे वो लोग। उस समय महामहिम गुरु गादी पर तेग बहादुर सिंह विराजमान थे। उनकी चरण शरण में आए और कहा, आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। उन्होंने कहा, जाओ और बादशाह से कह दो। पूरा चरित्र तो बड़ा है कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के सब कश्मीरी पंडित आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक को परास्त कर दो तो हम सब परास्त ही हम स्वीकार कर लेंगे। फौरन उसने बहुत ही अन्य धर्मों की तरफ उसका नकारात्मक भाव था। उसने आदेश किया बंदी बना के तुरंत तेग बहादुर सिंह को दिल्ली में उपस्थित किया जाए। सैनिक गए। बल विक्रम गुरु गादी में प्रथम से चला आ रहा है। उनके पार्षद और उनकी सेना तेग बहादुर सिंह की स्पर्श नहीं करोगे। गुरु तेग बहादुर सिंह के सामने शर्त रखी कि बादशाह के सामने तुम चलते हो या तुम्हें बंदी बना के ले चले। उनका तुम चलो, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हम स्वयं चल के आ जाएंगे, तुम्हें बंदी बनाने की जरूरत नहीं। बहुत ही नाम कीर्तन होते हुए, भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए, खूब झूमते हुए पहुंचे। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया। देखा कि अब वो तो अपने वैभव के साथ बंदी बना लिया और कहा, हमारे धर्म को स्वीकार करो। तो उनका दुनिया में यदि एक ही धर्म चलाना होता तो भगवान ने अन्य धर्मों की स्थापना क्यों की? इसका मतलब है अपनी अपनी जगह अपने धर्म का पालन करना परम कर्तव्य है। तो तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है।
बड़ी कष्ट परिस्थिति प्रकट की उसने, बहुत ही क्रूर कर्मी, एक नहीं बहुत महापुरुषों को, बहुत महापुरुषों को बहुत प्रकार से दंड दिया है इसने। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर दिया, सैनिकों को, उसके पास अपार सैन्य बल था, तत्काल बंदी बना लिया गया। बहुत दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया लोहे के पिंजड़े में, बहुत तरह से। हर बार वो उनसे जब पूछते, अगर आप स्वीकार करें तो जो पद कहे मैं अपने राज्य का बादशाह था वो मैं दे सकता हूं, अगर नहीं स्वीकार करते तो परिणाम तुम्हें भयंकर भोगना होगा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि प्रभु ने जिस धर्म में मुझे स्थापित किया है, तेरी सामर्थ्य क्या है, कड़वे ही शब्दों से, तेरी सामर्थ्य क्या है कि मुझे परास्त कर सके। और उस समय उन्होंने पद गाया, भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, करी बैठो विश्राम। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, माया ममता तन ते भागी, उपज्यो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। भाई मैं धन पाइयो हरि नाम। देखो, भीषण प्रताड़ना, कष्ट, मृत्यु भय उपस्थित, और वो गा रहे कि हे भाई मैंने हरिनाम रूपी परम धन पाया है, मन मेरो धावन ते छूटियो। अब मेरा मन कहीं भाग कर नहीं जाता, दौड़ भाग खत्म हो चुकी है, करी बैठो विश्राम, अब तो नाम में विश्राम पा गया है। इस तन को पीड़ा पहुंचाई जा सकती, पर मेरा अब इस तन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि माया भाग गई है नाम के प्रभाव से, तन से कोई ममता नहीं रह गई। उपजियो निर्मल ज्ञान, इसी नाम के प्रभाव से निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। कोई भी तुम प्रलोभन दो, हम मेरे मन को नहीं लुभायमान कर सकता, और कोई भी भय दो तो अब मेरे शरीर का मोह नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई है। जन्म जन्म का संसार चूका, रतन नाम जब पाइया। तृष्णा सकल विनाशी मनते, निज सुख माहि समाइया। जन्म जन्म हो गए भटकते हुए, अब कोई संशय नहीं रहा, मुझे नाम रूपी रतन मिल गया, सब संशय खत्म हो चुके हैं, जीने की भी तृष्णा खत्म हो चुकी है, सकल वासना नष्ट हो चुकी है, मेरा मन निज सुख में समा गया है। जाको होत दयालु कृपा निधि, सो गोविंद गुण गावे। कहु नानक इह विधि को संपे, को गुरुमुखी पावे। कह रहे, जिस पर भगवान दयालु होता है, कृपा निधि होता है, वही भगवान के नाम गुण को गा पाता है। नानक साहब कहते हैं, अब कोई संशय नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि गुरु को समर्पित हो गया और गुरु मुख से नाम पा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसका परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई संशय नहीं रहा, कोई मोह ममता नहीं रही, हमारे हृदय में नाम विराजमान है, मेरा मन सुख सिंधु में समा गया है। हरि के नाम बिना दुख पावे, भगति बिना सहसा नहीं चूके। गुरु यह भेद बतावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। अगर
गुरुदेव का आश्रय नहीं हुआ, गुरुमुख से नाम नहीं मिला तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी, भक्ति नहीं आई तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं है उसी को दुख व्यापता है, जिसकी जिह्वा पे नाम है उसको कभी दुख स्पर्श कर ही नहीं सकता। कहा भय तीरथ व्रत किए, नाम शरण नहीं आवे, जोग यज्ञ निफल तिहि मानो, जो प्रभु जस बिसरावे। क्या हुआ? आपने तीर्थ कर लिया, तपस्या कर लिया, दान कर लिया, लेकिन तुम नाम की शरण में नहीं हुए, नाम नहीं जप किया, भगवान के यश नहीं गाए, तो जोग यज्ञ तीर्थ याटन सब बेकार हो गया। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे, कहु नानक विधि को प्राणी, जीवन मुकुट कहावे। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान का यश गाता है, नानक साहब कहते हैं वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। ये भारी दुख की परिस्थिति में आनंद मगन होकर, तिहि नर जन्म अकारत खोया, इहि राखो मन माही, तीरथ करत बिरत पुण्य राखे, नहीं मनुआ बस जाए। अगर नाम जप नहीं चल रहा, गुरु शरण में नहीं, तो और सब करके देख लो, मन को वश में नहीं कर सकते हो। निफल धर्म ताहि तुम मानो, साच कहत मैं या को, तीरथ करे बिरत पुण्य राखे, नहीं मनुआ बस जाको। मान लो मेरी बात, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ माना जाएगा यदि गुरु कृपा नहीं हुई, तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, मन नाम में नहीं लगेगा। जैसे पाहन जल मही राखी, भेदे नहीं ती पानी, तैसे ही तुम ताहि पिछानो, भगतहीन जो प्राणी। जो गुरु की शरण में नहीं आया उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है, चाहे जितना पानी डालो पसीजेगा नहीं, वो द्रवित नहीं होगा पत्थर। ऐसे ही अगर गुरु की शरण में नहीं आया तो हृदय उसका मलिन बना रहता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं जागृत हुई गुरु चरणों की, वो व्यर्थ जीवन है, मृत जीवन है। कलि में मुकुति नाम ते पावत, गुरु ही भेद बतावे, कहु नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभु के गुण गावे। वही गुरु का है जो प्रभु का नाम और प्रभु का जस निरंतर गाता रहता है। बड़ा उनके ऊपर जुल्म किया, भारी पीड़ा पहुंचाई गुरु तेग बहादुर सिंह की। उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, जितना चाहे तू पीड़ा दे दे, और डर उस परमात्मा से, जुल्म मत कर। लेकिन वो तो क्रूर कर्मी, वो गुस्से से लाल हो गया, बहुत तरह से पुनः पीड़ा पहुंचाई। इसमें तो सारांश में बता, बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत डराया, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। बस जो जीवन में है वो भगवान का नाम और भगवान का गुण है। लोहे के पिंजड़े में बहुत दिन तक बंद रखा, प्रताड़ना दी, कुछ भी खान पान नहीं। जब देख लिया हार गया कि किसी भी तरह टूटने वाले नहीं, तो संवत 1732 विक्रम का दिन था, मार्गशीर्ष महीना। उनको पिंजड़े से निकलवाया और कहा तुम्हारी इच्छा क्या है अंतिम। उन्होंने स्नान की इच्छा जागृत की और एक बट वृक्ष था उसके नीचे बैठे और गुरु साहब का ध्यान करते हुए, जपुजी नाम का उनके यहां, उसका पाठ किया और ध्यानस्थ हो गए। उसी समय सैयद आदम शाह नाम के उन्हीं के पार्षद ने, जो औरंगजेब था, गर्दन उतार दी। तो इन महापुरुषों ने या और भी धर्मावलंबी महापुरुषों ने बहुत कष्ट सहे। सोचो जरा, अगर ऐसी थोड़ी सी भी बात प्रतिकूल हो जाती तो भगवान पे संशय कर लेते। जरा इन गुरु साहब महापुरुषों की बात जरा ध्यान देकर देखो, अपने धर्म को नहीं त्यागा, भयानक पीड़ा पाई।
ऐसे चमड़ी सहित बाल नोचवा लिए गए, तप्त कड़ाहे पे बैठाल कर ऊपर से चलती हुई तप्त बालू डाली गई, कीले ठोक दी गई, घाव के घाव अंगों में कर दिए गए। कभी आह नहीं, अपने धर्म से नहीं टूटे। बीच से आड़ा चौराहे पर खड़े होकर के चलवा दिया गया, आड़ा चलवा दिया, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा ऐसे रोक रोक करके, लेकिन शब्द है राम राम राम। जिस मार्ग में निकला गया है भगवत मार्ग, बहुत ही निष्ठापूर्वक इसका निर्वाह किया जाता है अपने धर्म का। उपासक इन महापुरुषों से, गुरुजनों से, आगे चलने वाले जो महतजन है, उनसे ही निष्ठा प्राप्त करता है। निष्ठा का स्वरूप क्या है? अनुकूलता, प्रणाम नमस्कार नहीं, भारी प्रतिकूलता और प्राणों को प्रतिपल कष्ट मिले तो भी जो ना टूटे उसे निष्ठा कहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस भागवतिक धर्म, महान धर्म को स्वीकार करके हर कष्ट सहा है। प्रहलाद जी क्या कष्ट नहीं दिया गया, कबीर साहब क्या कष्ट नहीं दिया गया इनको। गुरुजनों की जब इनकी प्रणाली पढ़ो तो होश उड़ जाते हैं कि एक एक महापुरुष को इतना कष्ट, और उनको कभी कष्ट महसूस नहीं हुआ, वो सदैव गरजते ही रहे। अब उनको जो दिखाई दिया वो दूसरों को नहीं दिखाई देगा। उनके मुख से यही निकला है, तेरा किया मीठा लागे। गजब, मतलब रोने के सिवा कोई भाव नहीं बन पाता, केवल रोना की। कितनी सामर्थ्य इन महापुरुषों में है कि ऐसी स्थिति में भी प्रभु से प्रश्न नहीं है, और सामर्थ्य इतनी कि भस्म कर सकते हैं। इतना भजन का तेज है, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं प्रतिकूलता की, चुपचाप सह गए, प्राण त्याग दिए अपने धर्म, अपनी निष्ठा पर। अपने लोगों को इन महापुरुषों से एक प्रेरणा मिलती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, दुनिया के जितने द्वंद्व हैं, ये सब एक साथ टूट पड़े तो भी हम अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। उपासक देखो, अनुकूलता होती तो जय जय, प्रतिकूलता होती तो भाग पड़े। तुम कायर हो, भगवत मार्ग के शूरवीर थोड़ी हो। नाम जापक, धर्मनिष्ठ, उनकी जय जयकार की जाती है। आप अविनाशी भगवान के अंश हैं। ये शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। अगर धर्म में छूटे तो इसकी जय जयकार है, और अगर भोगों में छूटे तो बहुत ही जीव सब छोड़ रहे हैं भोगों में। धर्म निष्ठा का तो जिनका हमने पद सुनाया था पलटू बाबा का, मची नाम की कीच, इनका ऐसा प्रभाव था कि जहां ये नाम उच्चारण करते रोए बिना कोई नहीं रह सकता था। ऐसी करुणा थी इनकी उच्चारण करने में, पर इनसे भी द्वेष करते थे लोग। इतना द्वेष किए कि एक दिन ये रात्रि में कुटिया में सो रहे थे, इनकी कुटिया में चारों तरफ से आग लगा दी। भौतिक शरीर तो वहीं दिखाई दिया, लेकिन भक्तों की मंडली सहित जगन्नाथपुरी में सुबह पाए गए। पार्थिव शरीर तो अयोध्या में ही रहा, पांच भौतिक जो कुटिया में जल गया, और वो दिव्य शरीर से जगन्नाथपुरी में भक्तों की मंडली के बीच में पाए गए। तो वहां उनसे पूछा कि आप अवध से कब आए? तो उन्होंने सुबह कहा कि आज ही रात्रि के आए। इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले अवधनाथ ने भेज दिया है। वहां पलटू नाम का एक जो शरीर था वो जल गया, तब पता चला कि दिव्य देह से भक्त मंडली में विराजमान है। ये निष्ठाएं ऐसे कोई थोड़ी कि जहां फूल माला, चंदन, इत्र, खुशबू, खान पान, जय जयकार, प्रणाम नमस्कार तो आप धर्मनिष्ठ हैं, और जहां प्रतिकूलता तो आप बदल गए, इसे निष्ठा नहीं कहते। जिस सर पर मनोपुष्प और दुग्ध का अभिषेक हुआ पूज्य पादुड़िया बाबा, उसी सर पर 6-6 इंच के गड़ा से चले ओम पधार गए। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष,
22 बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल नोच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा शब्द नहीं निकला। इसे कहते हैं निष्ठा। यहां जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, ये कोई निष्ठावान है। ये निष्ठा कैसे जागृत होती? सिर्फ गुरु कृपा से। जहां गुरुजनों की महिमा पढ़ी तो गुरु कृपा से। गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? जो नाम प्राप्त हुआ है यही गुरु कृपा है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि जिसकी विशेष कृपावती हरि की जागृत हुई हृदय में, उसकी नाम में श्रद्धा हो गई। बस ये बात पकड़नी है। ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने ये सार बात कही कि जिस पर हरि की विशेष कृपा वो नाम पकड़ लेता है। चाहे जो आप साधना करते हैं, यदि नाम जप नहीं करते हैं तो वो रंग नहीं आएगा जो नाम जप से आता है। नाम जप, नाम कीर्तन समस्त साधनाओं की पूर्ति है। जैसे योग है, यज्ञ है, तीर्थयाटन है, और भी स्वाध्याय, तपस्या, इनकी पूर्ति है नाम कीर्तन और नाम जप से। यदि नाम जप नहीं है जीवन में तो विश्वास कीजिए स्थिति आना बहुत कठिन है। प्रभु के मंगलमय नाम का श्रवण और कीर्तन, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम अवशिष्यते। जिनका नाम यदि श्रवण करने को मिल जाए, गायन को मिल जाए, तो हृदय निष्पाप और निर्मल होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर जिनके हृदय में भगवान का दासत्व जागृत हो चुका है और वो नाम स्वाद ले रहे, उनकी महिमा का क्या वर्णन। यन्नाम ग्रहणन अखिलान श्रोत्रनात्मान मेव च सद्यः पुनाति किं भूयस् तस्य स्पृष्टः पदाहिते। आहा, जो प्रभु के नाम का उच्चारण करता है तो जितने श्रोता होते हैं सबके पापों का नाश करके उनके हृदय को पावन करता है। तो उस उपासक को कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितनी कृपा प्राप्त होती है। जब जोर से राधा नाम उच्चारण कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे, जिन जिन के कान में जड़ चैतन्य के सबका मंगल कर रहा है, ऐसे उपासक के हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। जब उनके चरण प्रकाशित हो गए तो फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। जैसे सांप केचुल से कोई मतलब नहीं रखता, ऐसे महापुरुषों ने शरीर से कोई मतलब नहीं रखा। इसीलिए उनके शरीर को इतनी पीड़ा दी गई, उनके शरीर को कष्ट पहुंचाया गया, पर आह नहीं निकली क्योंकि उस शरीर में नहीं है। उनका मन प्रभु के सच्चिदानंद सुख में है। कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते। इस युग में महान साधना है नाम, नाम का जप, नाम का कीर्तन। तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि हैं वो इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कलयुग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता, वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में स्पर्श, दोनों हाथ उठाए हुए 10,000 वर्ष तक जब, तब कोई बात। यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है।
ये बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी भी महाराज कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न हुई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उनकी जिह्वा बड़ी पावन हो गई है, जिनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। कोई भी हमारे प्रभु के विविध नाम है, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो भी जिनको प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी, तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है जप में, अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। नाम का प्रभाव तब समझा जाए कि अब रंग ला रहा है, जब नाम ऐसे हो जैसे हम पुकार रहे हो। राधा अंदर से निकले, आंखों से अश्रु निकले, रोमांच हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, पूरा स्वर निकलना मुश्किल हो जाए, नाम निकलना, ये है इसका फल। एक भक्त ऐसे रस में डूबा हुआ है नाम के, तो एक दिव्य तेजमयी शक्ति सामने आती है। वो पूछता है, का तुम, कौन हो तुम? मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्माद, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, दूरे तिष्ठमनागनागसि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, त्वदगंधान्निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत्। कौन है तू? मैं मुक्ति हूं, मोक्ष पद, कैवल्य परम पद। तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं क्योंकि तुम निरंतर नाम जप करते हो। मुक्ति रूपागताश्मि भवती कस्माद कस्मादिह, तो तुम बिना बुलाए आती हो क्या मुक्ति से? हां, तुम्हारे जैसे भक्तों के पास जो निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूं, मोक्ष पदवी। नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्ण चंद्र का, मैं उनके दासों को यह पद प्रदान करना चाहती हूं। मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मोक्ष पदवी क्या कह रहे? मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, बड़ा उपकार होगा कि आप जो मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो बोले, दूरे तिष्ठ मनागना गशी कथम कुर्याम अनार्यम मई, दूर खड़ी रहे मोक्ष पदवी से, तू मेरी दृष्टि में नितांत अपराधी है। नहीं, मैं तो मुक्त करने वाली हूं, संसार से जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करती हूं, मैं अपराधी कैसे हूं? तो सुन, जब मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा तो मैं चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा, तो तू मेरा नाश करने वाली कहलाएगी। तुम्हारी तो सुगंध मात्र भी मुझे पसंद नहीं। मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे आसक्त होना है श्री कृष्ण चरण सेवा और उनका नाम जप। और तू मुझे श्री कृष्ण में लय कर देगी? नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भगवत दास हूं, इससे बढ़कर तेरा पद नहीं है। तू भगवान का विस्मरण करा देगी, क्योंकि लय हो जाने पर सत्ता ही नहीं रहती। ये मेरा नाम छूट जाएगा जो जप रहा हूं, ये मेरी सेवा छूट जाएगी। मैं उपास्य देव में लीन होकर उपास्य देव नहीं बनना चाहता, मैं उपास्य देव की सेवा में और नाम जप करना चाहता हूं। इसलिए तू अनार्य है, मेरे सामने से हट जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। त्वद गंधा निज नाम चंदन रसाले पश्च लोपो भवेत्, तेरी गंध भी आ जाए तो भगवत प्रेम का लोप हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये नाम जापक की महिमा। भगवान ने भी कहा, दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पदवी भेजता हूं, देता भी तो वो स्वीकार नहीं करते हैं।
बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हों, सब नाम से ही हुए हैं। सुलभ से सुलभ परमार्थ का सहज साधन और सर्वोपरि साधन निरपवाद रूप से समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया है नाम। भारी दुख और संकट में दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे, वो स्थिति प्रदान करता है नाम। देखो, दुख और संकट स्पर्श न कर पावे शब्द है। दुख संकट घेरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात इतनी ऊंचाई होती है कि पांच भौतिक देह पे ही प्रहार हो सकता है, स्वरूप पे नहीं। और वो नाम के बल से ऐसी ऊंचाई पे होता है जहां नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं सही जा सकती। ये जब स्थिति आती है तब ऐसा होता है। भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आके स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्धावस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए। रोज चर्चा इसकी श्री जी करवा रहे हैं, इसीलिए कि यही एक कलिकाल में विशुद्ध महामहिमा में और चहुं युग चहुश्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में रहा, केवल कलयुग में ही नहीं है। चहुं युग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। कलयुग में ये विशेष है, न आन पाओ, स्पष्ट कह दिया, ना आन पाओ। साधकों को बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े महापुरुषों की बातें हैं। सिद्धावस्था की प्राप्ति इसी से होती, भजन से। भजन नसेनी प्रेम की। साधकों को सिद्धावस्था नाम से प्राप्त होती है। सिद्धों की सिद्धि की रक्षा नाम से होती है। इसीलिए सनकादि हर समय हरिशरणम हरिशरणम। लोक संग्रह के लिए, संसारी धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए, या मोक्ष के लिए, या प्रेम के लिए, कोई भी हो, कहीं भी हो, नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं जप सकते। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के आए थे, उन्होंने कहा अध्यात्म को और विद्यार्थी जीवन को कैसे समावेश किया जाए। तो हमने कहा जो व्यर्थ समय आप व्यतीत करते हैं उसको भजन में लगा दीजिए। 30-40 मिनट तो कुल्ला करना, शौच जाना, स्नान करना, इसमें तो लगता ही है। अगर पूरी नियमावली से करे तो 30 मिनट 40 मिनट लगता है। उस 30-40 मिनट में हम एक क्षण भी नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय किसी से कोई मतलब नहीं। एकांत सेवन बाथरूम में बड़ा बढ़िया समय। तो किसी ने प्रश्न किया, पावन नाम को क्या शौचालय में लिया जा सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया एकांत स्थल है। नाम जप के लिए बहुत बढ़िया है। नाम जप के लिए निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए निषेध है। नाम तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांग तो पीवा, कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। अब जब शौच में है तो मौन नाम जप करते हैं, कोई वहां कीर्तन थोड़ी मजीदा लेके करते हैं, अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था, क्या परम पवित्र राधा नाम जो आप उपदेश करते हैं, बच्चों को कहा शौच में आप जप सकते हैं, तो क्या शौच में निषेध नहीं है? निषेध नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते हो। निषेध है मंत्र, नाम निषेध नहीं है। अगर नाम निषेध हो जाएगा और शौच में दिल फेल हो जाए तो गई ना जीवन की बाजी। नहीं, रह नहीं सकते। और एक स्थिति आती है, आपको बतावे, जहां मंत्र भी अखंड चलता है। इसका हमें शास्त्रों में जो प्रमाण मिला
तो सदैव यही मिला कि मंत्र को अपवित्र स्थिति में कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। पर एक हमको जब स्वाध्याय में ये पहली बार हमें मिला, तंत्रसार नामक ग्रंथ है, उसमें मिला कि यदि साधक की ऐसी परिपक्व अवस्था हो गई है कि मंत्र रुकता ही नहीं है मानसिक, तो इसमें पाया गया कि असुचिर्वा सुचिर्वापि गच्छंस्तिष्ठं स्वपन्नपि मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत न दोषो मानसे जापे सर्वदेशेपि सर्वदा जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो अखिल यज्ञ फलम लभेत। बहुत वर्षों से अभ्यास हो गया मंत्र का, मंत्राकार वृत्ति है, अब वो सोच में बैठा है, वो जप नहीं रहा, उसकी वृत्ति ही मंत्राकार है। मनसैवं सदाभ्यसेत, उसने मन से सदाभ्यास किया है, अब मन मंत्रमय हो गया है, शरीर से सोच हो रही, वो मन मंत्राकार है। वैसे पीछे तक ये था कि मन मानसिक भी जप मंत्र का नहीं, ऐसा ही अभ्यास। ये जिस दिन मिला बहुत युद्ध करना पड़ा, जो मानसिक एक अभ्यास, उसमें बताया असुचिर व सुचिर वापी, अपवित्र है या पवित्र दशा में है, गच्छंस्तिष्ठं स्वपन्नपि, वो चल रहा है या बैठा है या किसी भी स्थिति में लेटा है सैया पे, मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत, उसका अभ्यास है तो सदैव उसके मंत्र चलेगा, न दोषो मानसे जापे, वो जब कर नहीं रहा, स्थिति उसकी है मंत्राकार, सर्वदेशे पि सर्वदा, तो बोले जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो अखिल यज्ञ फलम लभेत, वो महान जप यज्ञ का अखिल फल प्राप्त कर चुका है। अवधूत स्थिति ये हमें अभी तक नहीं मिला था, पूरा जीवन हो गया। जहां जहां निष्कर्ष निकला है तो यही निकला है, मंत्र पवित्र अवस्था। तो साधक मनमानी न करे। ये उन सिद्धों की बात है जिनकी मंत्राकार वृत्ति हो गई है, अब मन मंत्रमय हो चुका है, अब वो जप नहीं रहे, अब वो मंत्र मनमय है, ध्यान में बसा हुआ। कैसे छूटे वो सदाभ्यास, वो सदाभ्यास किया, सैया में बैठा चल फिर रहा जैसे। अब असुचिर सुचिरवा, अब खत्म उसका खेल। लेकिन ये आखिरी स्थिति है, प्रारंभ में सावधान रहकर नाम कहीं जप सकते। देखो इसमें तो मंत्र के लिए भी कह दिया, स्थिति है ये स्थिति। जैसे भगवान ऋषभदेव शौच किए हुए उसी में लौट रहे हैं, भागवत में पढ़ के देखना, शौच में शौच किए हुए हैं। परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत है और वो स्वयं दर्शा रहे हैं अवधूत महापुरुषों की स्थिति, तो शौच में लौट रहे परमानंद निमग्न भगवत स्वरूप में स्थित। नाम जप के लिए तो बिल्कुल खुला छूट है, कहीं भी आप जप सकते हैं। उपासक इसमें ना ध्यान दे करके, देश का बंधन है ना, समय का बंधन है ना, स्थान का बंधन है ना, अवस्था का बंधन है ना, परिस्थिति का। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर जगह में, हर समय में आप नाम जप कर सकते हैं, कोई संशय नहीं। सबसे महान भाग्यशाली उपासक जो नाम को पकड़ ले। वैसे तो किसी भी रूप में नाम जप करो, पर नाम व्यर्थ नहीं जाता। पहले नाम जप करोगे तो उसका प्रभाव होगा गुरु की प्राप्ति। किसी महान योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा जब नाम प्रदान किया जाता है तो बहुत कृपा करके वो शीघ्र ही बसने लगता है मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी जिह्वा में, हमारी कंठ में, हमारी परावाणी में। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों में गुरु प्रताप से नाम जागृत हो जाता है। वैसे तो कैसे भी नाम जप करो मंगल होगा, नाम जप का फल होगा, गुरुदेव की प्राप्ति हो। गुरुदेव से जो नाम मिलेगा बोले बहुत ही महामहिम और शीघ्र ऊंचाई पर पहुंचाना। प्राय हर महापुरुषों के वचनों में गुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करने की बात आई है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु, गुरुवाणी, संप्रदाय
उपासना की परंपरा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अधिकारी गुरु जब प्राप्त हो जाता है और नामोपदेश करता है तो उसके साथ उसकी नाम की जपी हुई शक्ति भी जाती है। जो गुरुदेव जीवन भर नाम जप कर रहे हैं वो बोले कि आप अमुक नाम जप करो, तो नाम ही केवल नहीं गया, नाम जप की शक्ति उस शिष्य के पास गई और उसकी रुचि बढ़ गई उस नाम में। नाम के साथ गुरु की शक्ति जाती है। अधिकारी गुरु केवल नामोपदेश नहीं करता, नाम के साथ शक्तिपात करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसका फल यह होता है कि साधक अनादिकाल के पाप अनावरण, जो पाप है उनसे अनावरण होने लगता है, हटने लगता है। यह कृपा केवल देखो, गुरु भी नहीं बनाया और दूर से नाम स्वीकार कर लिया, राधा राधा राधा, यूट्यूब से अनावरण होने लगा। मांस छोड़ दिया, मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, आगे बढ़ने लगे। 6 महीना साल भर के बाद दर्शन हुआ परस्पर और वो कह रहे 1 साल से सब छूट गया है और ऐसे ऐसे हमारा परमार्थ का साधन। विक्षेप देने वाली, आवरण देने वाली, मल वाली वृत्तियां सब दूर होने लगती हैं गुरु प्रसाद से। प्रभु का नाम उसके हृदय में जाकर प्रेम के अनुकूल, जैसे किसान अपनी खेती को जोतकर बीज बो करके फसल उगाता है, ऐसे गुरुदेव द्वारा नाम जब जाता है तो हृदय को निर्मल करता है, मल विक्षेप आवरण की शक्तियों को हटाता है और प्रेम के अनुकूल करता है। इसी कारण अपार महिमा गुरुदेव की है। प्रभु का नाम प्रभावशाली है, पर गुरुदेव प्रदत्त विशेष लाभ। गुरु के जीवन का नाम जप का प्रभाव, अनुभव, जो संपूर्ण भाव अपने गुरुदेव में रखता है। गुरुदेव की सिवा हमारा कोई और इष्ट नहीं और कुछ, हम तो वही बात जो हमारे गुरुदेव बोले। तो शिष्य के मन में इस प्रबल श्रद्धा के प्रभाव से गुरुदेव की शक्ति, नाम अंदर गया, नाम चलाना, नाम के विक्षेप का नाश करना, हृदय को निर्मल करना, ये निसंदिग्ध संशय रहित होकर स्वीकार करो। गुरु जितना शिष्य पर प्रतीति को देखता है, अपने प्रति श्रद्धा विश्वास को, उतना ही शिष्य का मार्ग सुगम होता चला जाता है। नाम स्मरण की प्रथम अवस्था का स्वरूप है नाम जापक उपासक गुरुदेव की शरण लेकर नाम ले, और जो गुरुदेव नाम दे। और आपको एक खास बात अंदर की, गुरुदेव प्रदत्त नाम में रुचि किसी भाग्यवान उपासक की होती नहीं, और नामों में उसको सुविधा नजर आएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम में मन रुचि नहीं पैदा करेगा। ये बात लिख लेना, ये अंदर की बात है। गुरुदेव ने कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये मंत्र और ये नाम, इस पे ज्यादा देर नहीं टिकेगा मन, और नाम गुनगुनाने की कोशिश करेगा और करने की इस पर नहीं टिके। इस पर टिक गया तो मल विक्षेप आवरण का नाश होकर उसका हृदय प्रेम मार्ग की तरफ चल देगा। इसलिए जबरदस्ती जपवाना चाहिए। गुरुदेव की भक्ति अवश्य उपासक को करनी चाहिए। एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत महिमामयी बात कह रहे हैं। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु का स्वरूप क्या, बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे जब उपासक गुरुदेव का वर्ण करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में, और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग
एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ ज्यों ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन करा है, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है, आपको ऐसे आचरण करने, ऐसा समर्पण, हो गई साधना। गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला, सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन गुरु कृपा पात्र, पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता, हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो बहुत जल्दी होता है, यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात, ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मतवाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठाल दे। ऐसे मतवाले हाथी हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठा लो, ये मतलब प्रवचन नहीं है, जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम, बड़े बड़े संत इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुए। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, बामन भगवान, बामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता छत्र लिए थे ना, दंड छत्र कमंडल लंगोटी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप, बामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे। और जब विस्तार किया अपना तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को बामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा, भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि। क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था एक पैर दो पैर, ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। छोटा मत समझना, अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान।
खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को। नाम धारक साधक को ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है, फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है। और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए है, वो क्या है? मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अधिकारी साधक जब नाम जप करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। जितने विश्व के महापुरुष सब दर्शन देते हैं, ध्यान रखना, सिद्ध जितने महापुरुष सब दर्शन देते हैं, जितने विश्व के बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक को सब आकर दर्शन देने लगते हैं अपनी तरफ से। श्री भगवान का मंगलमय नाम उनसे भी महान तेजस्वी है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो भगवान का नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहा, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान् नाम नामिनो। यद्यपि नाम और नामी अभेद है, फिर भी नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस है, सच्चिदानंदमय है। नाम के समान और कुछ नहीं हो सकता। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। हे अब कुछ और नहीं, पकड़ो, पूर्ण कर देगा, शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त तुम हो, यह अनुभव करा देगा नाम। नाम बड़े बड़े सिद्ध संतों ने दोहराया है कि बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सामने रूप बैठा है, कौन है? परिचय नहीं है सामने। नाम का परिचय तो पता चला अमुक जी हैं, अमुक बैठे हैं, नाम परिचय कराता है। रूप सामने हो, नाम का परिचय न हो तो आप परिचय नहीं कर सकते। ऐसे ही हम राधा राधा रामे रस धात्री, धामे धारण करने वाले, प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है राधा नाम में, गुरुदेव के श्रीमुख से। कभी राधा नाम को ऐसा मत समझना कि अकेले श्री जी का ये नाम है, नहीं। रा रसदात्री, धा धारण करने वाले, प्रीतम दोनों विराजमान है। जुगल सरकार राधा नाम में विराज। जब राधा नाम की सेवा दी तब गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से परिचय बताया था, धा प्रीतम रा किशोरी जू, ये किशोरी किशोर दोनों विराजमान है। महाराष्ट्र के परम संत नाम प्रेमी तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया ये परम चैतन्य धाम स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है। ये शरीर को भी दिव्य कर देता है। और सशरीर गए तुकाराम जी परम धाम, केवल नाम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल आठों पहर चलता रहता था। नाम नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, सब महापुरुषों की अनुभूति। नाम आणी मुरारी दोन नसती, अर्थात मुरारी भगवान और नाम ये दो नहीं है। नाम चल रहा, भगवान साक्षात विराजमान है। जिसके हृदय में नाम चल रहा है उसके अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं।
तंत्र मंत्र शास्त्र ये सब बहुत वर्णन किए गए हैं। इनमें सब में शक्तियां हैं, पर नाम अबाध शक्ति संपन्न है। निसंदेह दिव्य देह दिव्य भाव दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हो जाती है। तारक ब्रह्म है नाम। नाम नामी अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले कि अब मुझे और कोई दर्शन नहीं पाना। नाम का दर्शन, नाम का श्रवण, नाम का मनन, वही सब लीलाएं आ जाएंगी, वही रूप आ जाएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आ जाएंगे। बहुत आनंद में जीवन होने लगेगा। थोड़ी दिनों की बात है, जब तक पाप नष्ट नहीं हो रहे तब तक वो जलन पैदा करेगा। धीरे धीरे नाम का अभ्यास बढ़ाते चले जाएं तो अणु अणु में, रेणु रेणु में भगवत साक्षात्कार होने लगेगा। अणु अणु में, रेणु रेणु में जो अंतर्यामी है वो अंतर्यामी नहीं रह पाएगा, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे गोपीजन कहते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। नाम जब उपासक जपता है तो नामी उपासक के स्मरण में डूबा रहता है। पकड़िए, आप राधा बोल रहे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं। ये कितना सुखद है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा राधा 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 राधा, हम जैसे हैं जहां हैं जो भी राधा राधा राधा। इसलिए स्मरण स्मरण स्मरण, तज्जपस तदर्थ भावनम। राधा राधा तो उन्हीं की भावना जागृत हो जाएगी। और जब मुख में नाम और हृदय में ध्यान, तो ऐसी स्थिति अमोघ स्थिति है, अद्वितीय स्थिति है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये सिद्ध स्थिति है। पहले नाम फिर रूप का प्रादुर्भाव। आगे चलकर नाम उच्चारण के साथ साथ रूप अनुभव में आने लगता है। यही गुरुदेव ने प्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में उपदेश किया था। कई बार सत्संग में बताया कि वो कह रहे थे नाम जपना तभी सार्थक मानना जब रूप की झलक आने लगे। हम नाम जप करते नहीं, बोले हम ध्यान में बैठे हैं, तो क्या ध्यान में बैठे? वही देखो रील जो मन दिखा रहा है, ध्यान थोड़ी लगेगा। ध्यान तो नाम जपवाता है, जो नाम जप है वो ध्यान कराता है। सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान की उपस्थिति का नित्य निरंतर अनुभव नाम कराने लगता है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में सारा संसार। दो बातें अनुभव करा देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तू ही सर्वत्र है और सब तेरे में है। दो बातों का अनुभव, वो जिधर देखता है अपना इष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण जीवन भगवन्मय हो जाता है। भगवान की निरंतर सानिध्य प्रतिपल वो अनुभव करके विकल होता है, तब आती उसकी स्थिति। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपाहर। केवल नाम जापक, नाम जप से। तो ये मंगल में नित्य विहार में प्रवेश पाना, नित्य विहार का साक्षात्कार कर लेना, नित्य विहार की संपूर्ण वृत्तियां आ जाना, ये सब नाम से हुआ सेवक जी महाराज को। गढ़ा में महाप्रभु का जो भी अंतर्धान होना सुना तो विकल हो गए, बस खान पान सब भूल गए। बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, भारी व्याकुलता। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रगट भये, निज मंत्र दिए, दिव्य वृंदावन का दर्शन, नित्य विहार की संपूर्ण रस रीति, वही सेवक वाणी की रचना, फिर वृंदावन आना। ये नाम का प्रभाव। मंगल में प्रभु के नाम के प्रभाव से मन कभी पाप की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा मन नहीं मानता, फिर इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप तुम्हारा ठीक से नहीं चल रहा। नाम जप हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति मुस्कुराते हुए पार कर जाओगे, विचलित नहीं होगे। यस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। भारी से भारी विपत्ति में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, केवल नाम जापक हो तो, अन्यथा नहीं।
परम आनंद, नए नए आनंद मांगल्य का स्रोत अंतःकरण में नाम उफान कर देता है। पकड़ो ये बात, नए नए आनंद, नया नया मंगल, नवम नवम, नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभान, ये नवम नवम। बड़े मजे की बात है कि नाम धारक साधक में असीमित प्रेम जागृत कर देता है, परम मांगल्य उपस्थित कर देता है। दुनिया का कोई भी ताप उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता। दुख और दैन्य से छुटकारा मिलकर शाश्वत शांति सुख को नाम प्रदान कर देता है। प्रभु का नाम सच्चिदानंद में परम चिंतामणि, परम कल्पतरु है। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर नाम जब चलता रहा तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, वो कामना फंसा नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे यदि कामना करोगे तो। किंतु चिंतामणि कल्पवृक्ष कामधेनु स्वरूप नाम को प्राप्त करके कुछ मांगना ऐसा ही कुछ है जैसे सम्राट के सामने जाकर के किलो 2 किलो गाजर मूरी मांगना। क्यों? क्योंकि ये माया जनित कोई भी वस्तु मांगोगे तो विलंब तो हो ही जाएगा भगवत प्राप्ति में, और इसका क्या महत्व है। ये तो पूर्व प्रारब्ध व सुख दुख आते रहते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं। मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो, संसार क्यों मांगो, संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा, पक्का समझो। मां की तरह माया दुलार करती है नाम जापक के। इसके द्वारा तुम संपूर्ण स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हो। जपो नाम, जो चाहोगे मिल जाएगा, पर उतनी संख्या तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश करके ही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। पर हमें लगता है कि ऐसे दुर्लभ नाम का भगवत चरणारविंद की अनपायनी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो जो बड़ी दुर्लभ है। सच्चे भगवत भक्त कभी इस नाम रूपी चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु से कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत्। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट पद या रसातल का पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नाम से हो जाती। अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वही महालक्ष्मी चरण पलटती हूं उन्हीं चरणों को, वही चरण आपको मिल गए। आप क्या त्रिभुवन का ये मायामय खेल थोड़ी आकर्षण करता है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि को पाकर क्षुद्र लौकिक कामनाओं के लिए उनका प्रयोग मत करना, विलंब हो जाएगा। महापुरुष मना करते हैं। अपने आप व्यवस्था, अन मांगे आगे आवेगो, विश्वास करो, अन मांगे आगे आवेगो, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी, हरि भज छाण न मान नर तन को, मति बंछे तिल तिल धन को। क्योंकि नाम जप कर रहे हो तो अन मांगे आगे आवेगो। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए अपने। ध्यान रहे, भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। विश्वास कर लीजिए। सर्दी नहीं आती और आपके वस्त्र की पहले प्रार्थना आ जाती है कि हम वस्त्र पहनाने के लिए आज्ञा कीजिए, ऐसा करें। किसी दिन भूखे रहे हो तो आप बताओ। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए बात अलग है, नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान संपूर्ण सृष्टि की करते हैं। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी, तभी तो तुम दुखी होगे। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री भगवान हमारा एक एक क्षण देख रहे हैं, किस समय क्या आवश्यकता। पक्का विश्वास करो,
आप लोग चूंकि अहम की धरा से अपनी व्यवस्था कर रहे हो इसलिए नहीं जानते, अपने लोग बचपन से उन्हीं के आश्रित रहे, एक कदम कदम पर उनका प्यार दिखाई दिया कि वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं आज भी कदम कदम पे। सर्वज्ञ भगवान हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे, अगर हम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा मत होना कि भगवान ने मांग पूरी, उसमें तुम्हारा अहित होने वाला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है नामधारक उपासक से कि मिथ्या माइक प्रलोभनों को हृदय में स्थान ना दे, नहीं तो नाम का खर्चा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। हे, मणियों से बने हुए रत्न जटित पात्र को देकर कांच बदले में लेना कैसा रहेगा? मूर्खता कही जाएगी ना। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। इसीलिए उपासक जो सच्चे मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बात का संकल्प नहीं करता ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं श्री जी जैसा चाहेंगे, हम क्यों कहें ऐसा हो जाएगा। देखो इस पे बहुत ध्यान देना है, खर्चा कर दोगे महाराज ऐसा से ऐसा, हाँ जाओ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हो तो जाएगा पर गई महाराज ऐसे से, हाँ भगवान की इच्छा ऐसी होगी, श्री जी की ऐसी जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। श्री जी की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चित। सकामता तुम्हारी वाणी से भी नहीं आनी चाहिए। अरे सब ठीक हो जाएगा, हाँ तो अगर तुम्हारे पास है वो पूंजी तो ठीक तो हो ही जाएगा। क्या सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होना, सांसारिक रोग ठीक हो जाना, ये कोई ठीक होना है? क्योंकि अंततोगत्वा शरीर तो छूटेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही। तो हमको जीते जी वो शरीर प्राप्त कर लेना जो दिव्य भगवान के धाम में सेवा में जाए, इसके पीछे मत पड़ो। ये तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा। ये मिला है ऐसी कमाई कर लो भजन की कि दिव्य आत्मा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, भगवत चरित्रों का पान करके भगवत लीला में प्रवेश पा जाओ। इसलिए भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यही हमारा साधन है, यही हमारा साध्य है। हम अधिक से अधिक इस महाधन को गुप्त रखें और बढ़ाते रहें, अपने आप सब दिव्यताएं आ जाएंगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सब यही नाम करेगा। एक प्रसंग आता है, बड़ा विचारणीय विषय है कि बाल गोविंद की रक्षा माता यशोदा, हाँ समस्त गोपियों के साथ भगवान के नाम से भगवान की कर रही। प्रसंग आता है ना, मैया यशोदा, शायद वो तृणावर्त प्रसंग में है, तृणावर्त प्रसंग में है क्योंकि उड़ा के ले गया था, फिर उसका वध किया, जब मिल तो उठाकर गोद में लाई और भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रही। ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है। नाम जापक को नाचना चाहिए कि हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने नाम दिया वो भगवान की रक्षा की जाती है, उसी नाम के बल से भगवान की रक्षा के। तो फिर हम अपनी रक्षा के लिए क्या चिंता करें, नाम हमारी जिह्वा पे, ये नाम को बसाओ। प्रार्थना है हर समय, ये मत सोचो उपांशु से वाचिक से 10 गुना, उपांशु से 10 गुना 100 गुना मान, ये सब अपना विषय नहीं, ये सब दिमाग लगाने वालों को विषय। अपना विषय है नाम नहीं भूलना चाहिए। यदि अंदर से नाम छूट रहा है तो हम जोर से उच्चारण राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, हमें नाम नहीं छोड़ना, पकड़ना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमें पकड़ना है। भीड़ में है, कोलाहल में है, नाम नहीं चल रहा, बड़ी ऐसी अंदर विक्षेप वाली बात आ रही तो हम नाम जब मतलब अंदर से समझ लो, जीवन का परम साधना का सबका सार हर समय नाम, जो नाम पकड़ लिया वो सिद्ध हो गया।
करह के महान सिद्ध बाबा रामदास जी महाराज, उनके दर्शन भी हुए, बड़ा सौभाग्य था। तो वृद्ध थे प्रभु, वृद्ध एकदम वयोवृद्ध, और सब संत सेवा में, और कान लगा के उनके पास बैठो, सीताराम 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 लगा रहे, देखो वृद्ध स्वयं भगवान शिव निरंतर नाम जप करते, शनकादि जप करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जप करते। इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो, ये कलिकाल है, कोई भी ज्ञान टिकाऊ नहीं है बुद्धि में, कभी भी फिसला सकती माया। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। ऐसी कलिकाल की कुचाल है। तो उठते बैठते चलते फिरते पवित्र पवित्र हर दशा में नाम न छूटने पावे, यही प्रार्थना है। नाम तुम पकड़ो, सब कुछ नाम कर देगा, देख लेना आगे चल करके। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।